MS एक्सेस के कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज का है हमारा पार्ट 2। प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमने एक डेटाबेस बनाई थी स्कूल के नाम से और उसके अंदर एक डेटा ऐड की थी। यहाँ से हम उस एक्सेस के उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम हैं इसके अंदर मज़ीद और काम करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड किया था, एक अशरफ था, दूसरा जुनैद था, और यहाँ पर कुछ एडिटिंग की हुई थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये हमारी जो स्टूडेंट नाम से हमें कुछ नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं टेबल्स, और यहाँ पर स्कूल के नाम से जो ये डेटाबेस के साथ लिखा हुआ रहा है इसको हम कहते हैं डेटाबेस। और एक डेटाबेस के अंदर हम मल्टी टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी टेबल्स का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस टेबल पर क्लिक करते हैं और इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर फील्ड नेम होता है और यहाँ पर टाइप होता है डेटा का टाइप। तो पहला फील्ड नेम जो है हमारा वो है आईडी, दूसरा है हमारा एस नेम, और उसका अगर डेटा टाइप देखा जाए तो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके शॉर्ट टेक्स्ट में ये यहाँ पर सबसे पहले अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हर डेटा टाइप की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ में ये जो फील्ड प्रॉपर्टी है इनमें यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर 255 जो है वो फील्ड साइज़ है, उसके बाद है फॉर्मेट, उसके बाद है इनपुट मास्क, और उसके बाद कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह वगैरह। यहाँ से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 255 है इसका क्या काम है। अगर यहाँ पर मैं 255 को हटा कर जस्ट 2 कर दूँ एस नेम के अंदर, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाऊं और दोबारा से मैं एक बंदे का एक यूज़र का डेटा ऐड करूं, तो अब देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट आता है। मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो अशरफ था पूरा वो AS में तब्दील हो गया और जो जुनैद था वो JU में तब्दील हो गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम मज़ीद 1-2 से ज़्यादा कैरेक्टर ऐड करते हैं तो हमें एरर का सामना करना पड़ रहा है। फील्ड साइज़ से मुराद ये है कि आपका आपने ये जो डेटा टाइप दिया हुआ है इसके अंदर एटलीस्ट एक टाइम में कितनी डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा सा हम नीचे आएँ तो यहाँ पर आ रहा होगा इनपुट मास्क। हम फॉर्मेट को मैन्युअली फ़िलहाल छोड़ देते हैं, फॉर्मेट में हम कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ पर इनपुट मास्क आ रहा होगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इनपुट मास्क का इस्तेमाल हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर, और नंबर के ऊपर हम इनपुट मास्क का काम करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं और इनपुट मास्क जो है यहाँ पर इनके जो ये 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आकर हम सेव कर लेते हैं इसको सबसे पहले। और यहाँ पर हमारे सामने ये इनपुट मास्क का जो विज़ल्ट है ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आ रहा है फ़ोन नंबर, सीरियल सिक्योरिटी नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, ज़िप कोड, एक्सटेंशंस, पासवर्ड, डेट एंड टाइम। इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो इनमें से हमने नंबर लिखा है तो हम सबसे पहले नंबर वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नंबर वाले ऑप्शन पर आएँ तो यहाँ पर आपको नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, और यहाँ पर अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है एडिट लिस्ट। इस एडिट लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये जो कस्टमाइज़ इनपुट मास्क होता है वो इस तरीके से आ जाएगा कि भाई यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो उसमें क्या लिखा हुआ आ जाए, फ़ोन नंबर, और ये जो इनपुट मास्क है वो आपका किस तरीके से शो हो और यहाँ पर दे रहा है। और उसके बाद प्लेस होल्डर यानी कि जो बीच में सिंबल्स आ रही हैं, निशानी आ रही हैं, वो किस तरीके से शो हो वो यहाँ पर हमें बता रहा है। तो अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 4 नंबर होते हैं, फिर उसके बाद वही जो सिंबल होती है ये वाली होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 7 और नंबर्स होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो इनपुट मास्क है जो मैंने लगाया हुआ है ये हमारे अपने नंबर को फॉर्मेट को यानी कि शो कर रहा होता है। जैसे कि 4 हम डिजिट्स पहले देते हैं, फिर उसके बाद 7 डिजिट्स दूसरे आते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे 11 डिजिट्स। और हमारा जो नंबर होता है पाकिस्तानी लेवल में, जो पाकिस्तान के अंदर होता है, वो 11 डिजिट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो हैं वो किस तरीके से और कौन सी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और किस तरीके का इनपुट मास्क लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, देन मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमें बता रहा है कि ये जो आपका फॉर्मेट है ये इसी तरीके से होना चाहिए। मैंने कहा जी यस, ऐसे ही होना चाहिए।
और उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पर कुछ आपको यानी कि जो इनपुट मार्क्स विज़र्ट हैं उनका डेटा जो स्टोर है वो इस तरीके से बता रहा है कि ये होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो जो हमारा विदाउट सिंबल्स है मास्क लाइक दिस, ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं और देन नेक्स्ट कर लेते हैं दोबारा से। नेक्स्ट करने के बाद हम इस पर फिनिश का ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो इस वक्त है ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इनपुट मास्किंग की गई है। इससे फ़ायदा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से आकर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ये अशरफ लिखा हुआ है, ये जो है फादर नेम है, ठीक है, एस कोई भी फादर नेम लगा दिया। अब जब मैं इस नंबर पे आऊँगा तो नंबर का एक अलग फॉर्मेट होगा। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया ये नंबर का फॉर्मेट। अब अगर आगे में नंबर देता हूँ तो ये एरर देगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ेगा। जो हमारा नंबर का फॉर्मेट है बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये रिज़ल्ट को शो कर रहा है। तो ये होता है इनपुट मास्क का काम और वो था हमारे फील्ड साइज़ का काम। इस तरीके से आप मज़ीद और चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ओपन करवा लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं और दोबारा से प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रहा होगा कैप्शन। कैप्शन का मतलब ये है कि ये जो हमारी फील्ड नेम है इनको हम मैन्युअली कैप्शन भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है हमारे सामने आईडी। इस आईडी ये जो बैकएंड पे रहे वो तो आईडी ही लिखा हुआ आ जाए, मगर मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँ तो इसके सामने लिखा हुआ आ जाए रोल नंबर। तो इस तरीके से हम रोल नंबर का लगा सकते हैं। कैप्शन आइडेंटिफाई करता है, कैप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करता है। या कैप्शन का जो काम है वो ये है कि वो बताता है आप लोगों को कि इसका यानी कि जो विजुअली नाम दिख रहा होता है, जो विजुअली आपको जैसे ये फील्ड नेम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे डेटा टाइप या ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, इस तरीके से एक नाम का काम करता है, यानी कि कैप्शन का काम कर रहा होता है। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये आईडी हटकर यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख सकते हैं पहले आईडी लिखा हुआ आ रहा था, हालांकि बैकएंड पे इस फील्ड का नाम आईडी ही है। अगर हमें इन केस कभी कोडिंग में ज़रूरत पड़ जाती है तो हम आईडी को कॉल करेंगे, मगर मैन्युअली हमें जो दिख रहा है वो है हमारा कैप्शन। ठीक है, तो कैप्शन का ये काम होता है। उसके आगे अगर हम देखें थोड़ा सा शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर कैप्शन के बाद आ रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर इसके अंदर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंटर नेम, सपोज़ करें यहाँ पर हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इंटर नेम। और जैसे ही मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू का रिज़ल्ट आता है। तो आप जब भी नीचे आएंगे, अभी तो ये एरर दे रहा है क्योंकि इसमें हमने ऐड कुछ नहीं किया, तो जब भी हम इसके ऊपर काम करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, लिखा हुआ आना चाहिए एंटर योर नेम। हम ये वैल्यू है तो यहाँ पर मैं 0 देता हूँ या इस तरीके से कोई काम कर लेते हैं और हम नंबर में आ जाते हैं। ये जो नंबर है इसमें आकर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे कि सपोज़ करो कुछ नंबर्स दे देता हूँ। तो वो टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा मसला कर रहा है, वो हम जो आगे बढ़ेंगे तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूँगा। तो यहाँ पर मैंने नंबर पे ये काम कर दिया। दोबारा से इसको ओपन करते हैं, सेव करते हैं और अब देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने आप देखेंगे तो ये 10 जो लिखा हुआ आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के मुताबिक जो होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे ही हम ए लिखते हैं तो जैसे ये नीचे हमारी निशानी आती है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। दोबारा से हम डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडेशन रूल देन वैलिडेशन टेक्स्ट। सो वैलिडेशन रूल्स एंड वैलिडेशन टेक्स्ट जो है और रिक्वायर्ड और लेंथ ऑफ 0 जो भी है, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आज आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल करें। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।